आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि डबल डोर फ्रिज कैसे यूज़ करें। आप देख सकते हैं मेरे पास डबल डोर फ्रिज है। ये वर्लपूल का है। आपका कोई सा भी हो सकता है। ये करीबन 20-22 हज़ार रुपये का है। आपका थोड़ा सस्ता या महंगा भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, डबल डोर फ्रिज यूज़ करने का तरीका सिंगल डोर फ्रिज से बिल्कुल अलग है। सिंगल डोर फ्रिज अलग तरीके से काम करता है और ये फ्रिज अलग तरीके से काम करता है। सबसे पहली चीज़, डबल डोर में क्या होता है कि एक फ्रीजर वाला डिपार्टमेंट होता है, इसमें फ्रिज वगैरह जमती है। और एक होता है हमारा नॉर्मल फूड वाला डिपार्टमेंट। यहाँ पे नीचे की तरफ आपको पता होगा सब्जी रखी जाती है, हरी सब्जियाँ, और ऊपर की तरफ खाना रखा जाता है। डबल डोर फ्रिज यहाँ पे यूज करते वक्त आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। आपका जो फ्रिज है वो थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए। जैसे कि इसका जो स्टैंड है, इसके नीचे की तरफ आप कुछ लगा सकते हैं। कुछ भी आप छोटा पत्थर लगा सकते हैं या इसका स्टैंड आप खरीद सकते हैं। ये नॉर्मल स्टैंड पर रखा हुआ है। आप इसका स्टैंड अलग से ले सकते हैं। डबल डोर का फ्रिज जो है उसका स्टैंड अलग आता है। आपका फ्रिज का जो गेट है वो अपने आप ही बंद हो जाना चाहिए इस तरीके से। उसमें कोई भी हाथ नहीं लगना चाहिए, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाना चाहिए। इस तरीके से आपको फ्रिज में रखना है। दूसरी चीज है, आपको थोड़ा फ्रिज जो है वो दीवार से अलग रखना है, पीछे से भी आगे से भी। और यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है। आपको इसमें कुछ मोड मिलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी नॉर्मल पे सेट है। अभी दिल्ली में हूँ मैं और दिल्ली में ठंड का मौसम है। करीबन 6 जनवरी है आज। आज 6 या 7 जनवरी है। तो ठंड बहुत है, पर तब भी मैंने इसे नॉर्मल का रखा है। मैंने इसे मिनिमम फ्रीज नहीं करा है। अब क्यों नहीं करा है? क्योंकि जब मैंने इसका मैनुअल पढ़ा और मेरे पास टेक्नीशियन भी जब आया था, उन्होंने कहा था कि इसे नॉर्मल पे रखना है हमेशा। बाकी जो ऑप्शन है मेरे फ्रिज में, बाकी जो ऑप्शन है वो 6-6 घंटे के लिए है, पर जो 24 घंटे अगर मुझे यूज करना है तो नॉर्मल पे रखना होगा। ये तो फ्रीजर के लिए है। और अगर आप यहाँ पे नॉर्मल वाला यूज करोगे तो इसमें भी आपका जो ऑप्शन है वो मीडियम पे रहना चाहिए हमेशा। इसे आप लो मत करिएगा एकदम से। अगर आप लो करोगे तो आपको दिक्कत आ सकती है। अब दिक्कत क्या आ सकती है बताता हूँ मैं। और यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो अगर नॉब है एकदम कम पे रहे या ज्यादा पे रहे, तो आपके साइड में बर्फ देखने को मिल सकती है। यहाँ बर्फ देखने को मिल सकती है, एक्स्ट्रा बर्फ, यहाँ एक्स्ट्रा बर्फ देखने को मिल सकती है, गेट पे देखने को मिल सकती है। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ऐसा ना हो तो आपको अपने फ्रीजर में एक आइस बॉक्स मिलता है साथ में जो, तो उसे हमेशा भर के रखना है। उसे हमेशा भर के रखिए, उसे खाली मत छोड़िए। अगर आपके पास आइस बॉक्स नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर या सिल्वर का कंटेनर जो आता है स्पेशल आइस रखने के लिए, आप उसे यूज कर सकते हो। देख सकते हो इसमें आइस है, यहाँ पे पूरी यहाँ पे आइस है रखी है यहाँ पे। इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आपको एक दिक्कत आती है, मैं आपको एक टिप दे देता हूँ। अगर आपको दिक्कत आती है कि आपका जो फ्रिज है उसके साइड में बर्फ जम रही है, एक्स्ट्रा बर्फ जम रही है, तो आपको क्या करना है, आपको फ्रिज को पीछे की तरफ रखना है थोड़ा सा, यानी कि पीछे की तरफ झुका के रखना है। फ्रिज को 2 दिन के लिए बंद रखना है और इसे नॉर्मल पे रखना है। इसे नॉर्मल पे रखना है। शायद आप समझ गए होंगे। कभी कभार इसकी जो फ्रिज की गैस होती है वो स्टक हो जाती है, और पीछे आपको चेक करना है कि ट्रे भर रही है कि नहीं, ट्रे में पानी आ रहा है कि नहीं। शायद आप समझ गए होंगे। तो वीडियो पसंद आई है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।